कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बातों का वो असर नहीं हो रहा जिसकी उम्मीद थी? आज हम बात करने वाले हैं उन छोटे छोटे शब्दों की जो जाने अनजाने में हमारे मैसेज को कमजोर कर देते हैं, और सीखेंगे कि अपनी बात उस कॉन्फिडेंस के साथ कैसे रखी जाए जिसकी वो हकदार है। ये लाइन देखिए सब कुछ कह देती है। अक्सर हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल ये सोचकर करते हैं कि हम विनम्र लग रहे हैं, पोलाइट लग रहे हैं। पर क्या हो अगर असल में सामने वाला इसे सम्मान नहीं बल्कि एक तरह का संदेह समझ रहा हो? तो इसके पीछे की साइंस क्या है? इसे समझने के लिए चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसे कहते हैं हेजिंग लैंग्वेज। तो ये हेजिंग लैंग्वेज आखिर है क्या? ये वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी बातों को थोड़ा नर्म करने के लिए करते हैं। सोचिए, शायद या एक तरह से जैसे शब्द, या फिर किसी बात की शुरुआत ऐसे करना कि हो सकता है मैं गलत हूं लेकिन। ये एक तरह की वर्बल कुशन बन जाते हैं जिन्हें हम अक्सर टकराव से बचने के लिए या सबको खुश रखने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है। जेम्स पेनेबेकर जैसे साइकोलिंग्विस्ट की रिसर्च इस बात को कंफर्म करती है कि जब भी इन हेजिंग शब्दों का इस्तेमाल होता है तो सुनने वाले के दिमाग में बोलने वाले का कॉन्फिडेंस और उसकी बात का वजन दोनों ही कम हो जाते हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है सीधी और साफ बातचीत। चलिए अब इसकी ताकत के बारे में बात करते हैं और ये क्यों अक्सर एक बेहतर स्ट्रैटेजी होती है। और देखिए, MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की स्टडीज भी यही कहती हैं। वो दिखाती हैं कि जब कोई सीधे सीधे बात करता है तो उसे न सिर्फ ज्यादा कॉन्फिडेंट माना जाता है, बल्कि लोग उस पर भरोसा भी ज्यादा करते हैं और उसे ज्यादा केपेबल भी समझते हैं। सीधी सी बात है, क्लैरिटी से भरोसा बनता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। आइए कुछ असल जिंदगी के उदाहरण देखते हैं कि अपनी भाषा को कैसे बदला जा सकता है। पहला उदाहरण लेते हैं। शायद मैं गलत हूं, अरे भाई, ये कहने से तो बात शुरू होने से पहले ही कमजोर पड़ गई। इसकी जगह सीधे सीधे कहिए, मुझे लगता है कि ये तरीका बेहतर है। ये डायरेक्ट है और आपके विचार में विश्वास दिखाता है। एक और बहुत ही आम फ्रेज है, मुझे ये एक तरह से पसंद है। इस एक तरह से में कितनी हिचकिचाहट है। इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है बस ये कहना, मैं इस विकल्प को पसंद करता हूँ। साफ, संक्षिप्त और डिसाइसिव। फर्क साफ दिखता है ना? और आखिर में इस पर गौर करिए, एक्चुअली मैं असहमत हूँ। यहाँ ये एक्चुअली शब्द ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी बात रखने के लिए पहले से माफी मांग रहा हो। इसकी बजाय सीधे बोलें, मैं असहमत हूँ और इसका कारण ये है। ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर पेश करता है जिसके पास अपनी राय है और उसे रखने का आत्मविश्वास भी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर इस सब में से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, बस यही है कोर मैसेज। कॉन्फिडेंट होने का मतलब घमंडी या असभ्य होना नहीं है। इसका मतलब है साफ और स्पष्ट होना। ये पक्का करना कि जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो बिना किसी कंफ्यूजन के वैसा का वैसा ही पहुंचे। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आज से अपनी रोजमर्रा की बातचीत से कौन सा एक कमजोर शब्द या वाक्यांश हटाने की शुरुआत की जाए।